पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करेंट अफेयर के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह होगा कि आपको हम सभी प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 1998 से 1998 से प्रत्येक वर्ष जो है 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 2021 का थीम है वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। क्या? वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस भुगतान प्रणाली पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो हाल ही में आरबीआई ने भुगतान प्रणाली पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट बैंक। बात है पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो पेटीएम की स्थापना वर्ष 2010 में हुआ था। कब? वर्ष 2010 में हुआ था। और पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है लाइसेंस मिला था वर्ष 2015 में। और पेटीएम पेमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय शेखर और एमडी और सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं आलोक मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आलोक मिश्रा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आलोक कुमार मिश्रा जो है वर्तमान में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई जो महाराष्ट्र में संचालन और परिवर्तन नेतृत्व के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वे 5 साल के लिए जो अब जैसे इस पद पर जो ग्रहण करेंगे। इस पद को कितने दिनों के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स के कानून सूचकांक 2021 के नियम रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व न्याय परियोजना में के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत जो है अपना देश भारत 79वां स्थान पर है। कितना? 79वां स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 79वां स्थान पर रहा है। तो भारत अपना देश 79वां स्थान पर है। तो प्रथम पर कौन रहा है? तो प्रथम पर जैसे डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क जो है सो प्रथम स्थान पे रहा है। और दूसरे स्थान पे रहा है नॉर्वे। कौन रहा है? नॉर्वे जो है सो दूसरे स्थान पे रहा है। और तीसरे स्थान पे रहा है फिनलैंड। प्रथम पे डेनमार्क, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे फिनलैंड रहा है। इसका क्वेश्चन है 79 79वां स्थान पर अपना देश भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे हैं उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। इन दोनों लोगों ने मिलकर के वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक को लिखे। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक को उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने लिखे और इस पुस्तक का विमोचन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए। कौन किए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए। तो इस बात की भी ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि कौन किए इसका विमोचन? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले साल फेसबुक और ट्विटर ने प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके कारण इन्होंने खुद फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए ट्रुथ नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स
अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसी ने जो सो कमोडोर पीके गर्ग को, किनको? कमोडोर पीके गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कमोडोर पीके गर्ग। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कमोडोर पीके गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इन्होंने 1984 से, कब? 1984 से 1984 भारतीय नौसेना में शामिल हुए और 34 वर्षों की सेवा में, कितना? 34 वर्षों की सेवा में जो है इन्होंने कई जो है महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कार्यों में प्रभारी थे। इन्होंने 1990 में अर्जुन पुरस्कार और 1993 से 94 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुआ था। कब? 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शरणजीत सिंह का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में शरणजीत सिंह का निधन हो गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरणजीत सिंह का निधन हो गया, ये हॉकी से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हॉकी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी शरणजीत सिंह का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की एम स्टाइल्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो हाल ही में रिलायंस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की एम स्टाइल्स में जो 40% की हिस्सेदारी खरीदी है। कितनी? 40% की हिस्सेदारी खरीद ली थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 40%। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने मल्होत्रा की एम स्टाइल्स में 40% की हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस ब्रांड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ का साखारोव पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो हाल ही में यूरोपीय संघ का साखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया एलेक्सी नवलनी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एलेक्सी नवलनी। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार 2021 के लिए विचार की स्वतंत्रता के लिए साखारोव पुरस्कार 2021 से कैदी रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को प्रदान किया है। व्लादिमीर पुतिन के शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक रूप से लड़ने के लिए अपार व्यक्तिगत बहादुरी के लिए दिया गया है एलेक्सी नवलनी को साखारोव पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति डेम सैंड्रा मेसन को चुना है? तो हाल में बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है डेम सैंड्रा मेसन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बारबाडोस। बात है बारबाडोस की, तो बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है और बारबाडोस की मुद्रा है बारबाडोस डॉलर और बारबाडोस के प्रधानमंत्री है मिया मोटली। क्या है? मिया मोटली, जो उत्तरी अमेरिका द्वीप है, क्या महाद्वीप जो है सो उत्तरी अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3%। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते के लिए 3% की जैसे बढ़ोतरी की है। 3% की वृद्धि मूल वेतन पेंशन के 28% मौजूदा, जो पहले 28 कितना था, 28% मौजूदा दर से अधिक है। अब इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत जिससे 31% हो जाएगी। कितनी? 31% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एसर सानेर ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में उत्तरी साइप्रस के प्रधानमंत्री एसर सानेर ने इस्तीफा दे दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तरी साइप्रस। बात उत्तरी साइप्रस की, तो उत्तरी साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और इसका मुद्रा है न्यू तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीती है डॉक्टर अक्षता प्रभु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अक्षता प्रभु ने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल में फीफा रैंकिंग जारी किया गया, उसमें बेल्जियम शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेल्जियम। बेल्जियम शीर्ष पर रहा है। बात है बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और बेल्जियम की मुद्रा यूरो है। अगर बेल्जियम शीर्ष पर है तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर ब्राजील रहा है, दूसरे स्थान पर। और इसमें अपना देश भारत 106वें नंबर पे रहा है। कितना? 106वां स्थान प्राप्त किया है अपना देश भारत फीफा रैंकिंग में। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों को क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में आरबीआई ने किस भुगतान प्रणाली पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो हाल ही में आरबीआई ने भुगतान प्रणाली पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया और हाल ही में आरबीआई ने एसबीआई बैंक पर भी 1 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी आरबीआई 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसको आप ध्यान में रखिए, 3 बैंक को फिलहाल में लगाया है, एसबीआई बैंक पर 1 करोड़ का और चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ का और भुगतान प्रणाली पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ का लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए? तो हाल में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बन गए आलोक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में अपना देश भारत 79वां स्थान पर है, 79वां स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी का, हाल में वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे हैं उदय माहुरकर और चिरायु पंडित लिखे, ये दोनों व्यक्ति मिलकर के लिखे हैं वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में किसने ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? तो हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने कामोडोर पीके गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल में सरनजीत सिंह का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो हाल में सरनजीत सिंह का निधन हो गया है, वे हॉकी से खेलते थे क्या थे? हॉकी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल में रिलायंस ब्रांड्स ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की एमएम स्टाइल्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो हाल में रिलायंस ब्रांड मनीष मल्होत्रा की एमएम स्टाइल्स में 40% की हिस्सेदारी खरीदी, कितनी? 40% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2021 को जीत लिया है एलेक्सी नवलनी। कौन? एलेक्सी नवलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति डेमोसेड्रा मेसन को चुना है? तो बारबाडोस की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपना पहला राष्ट्रपति डेमोसेड्रा मेसन को चुन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 3% की बढ़ोतरी की थी, कितनी? और पहले कितना? 28% था, जो अब 3% हो गई, कितना हो जाएगा? 31% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री एसर सानेर ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल में उत्तरी साइप्रस के प्रधानमंत्री एसर सानेर ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका,
हाल में किसने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु ने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें बेल्जियम जो है शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2021 में जारी किया, उसमें बेल्जियम शीर्ष पर रहा है। और अपना देश भारत जो है 106वां स्थान पर है। कितना? 106वां स्थान पर है अपना देश भारत। तो चलिए आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में दुनिया का कौन सा देश 100 करोड़ वैक्सीन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा देश है जो दुनिया का दूसरा देश बन गया जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है। और कल पूछे गए सवाल तो उसका जवाब है, हाल ही मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत 40वां स्थान पर है। कितना? 40वां स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40वां स्थान पर रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।